हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश एक नज़र भाग 3 में। दोस्तों, अभी हमने पिछले में बात किया था मध्य प्रदेश के उद्योग। अब हम बात करेंगे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था, हो सकता है आपको पता हो, पर रिवीजन तौर पर ज़रूर देखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग से स्किप हो रही होगी तो आपको याद आ जाएगा। ठीक, प्रश्न बनते हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले पेपर देख लीजिए। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? खम्भरिया, जबलपुर में है। कब बनी है? 1942 में। क्या बनाती है? तो युद्ध के लिए उपकरण यूज़ होते हैं वो चीज़ बनाती है। ठीक है। दूसरा है गन गैरेज। ठीक है, दूसरा क्या है? गन गैरेज फैक्ट्री। ये भी कहाँ है? जबलपुर में है। 43-44 में बनी है। युद्ध के उपकरण बनाती है। टेलीकॉम फैक्ट्री, ये भी जबलपुर में है। टेलीफोन और टेलीग्राफिक उपकरण जो है बनाती है। 43-44 में ये भी जो है स्थापित हुई है। इसके बाद सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल यानी जो नोट बनते हैं ना, उसके कागज़, इसकी फैक्ट्री मतलब ये कहाँ है? ये है होशंगाबाद में। 67-68 में बने थे। बैंक नोट छापने के कागज़ यहाँ से जो है मतलब यहाँ बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हैवी व्हीकल, जबलपुर में है। 69 में बना है। रक्षात्मक एवं भारी व्यावसायिक उपकरण के लिए वाहन है ये। ठीक है। करेंसी प्रेस नोट देवास में है। करेंसी प्रेस नोट देवास में 74 में कागजी मुद्रा जो है छापी जाती है। ग्रे आयन आयरन फाउंड्री जबलपुर में है। कच्चा लोहा जो है यहाँ से बनता है। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मल्हाज खंड में बालाघाट में है। 82 में बना है। कॉपर उत्पादन केंद्र है। आप कहने का यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो मल्हाज खंड है बालाघाट में, जो वहाँ से जो कॉपर तांबा निकाला जाता है, तो उसको कौन सी संस्था निकालती है? तो वो निकालती है हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट। ये याद रखिएगा, प्रश्न ये MPPCS में पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पढ़ा तो लिया आपने, पर आपने क्या इतनी गहराई से पढ़ा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार जो है इसको ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा। अगर आपको नोट्स किसी लगता है तो वो भी बनाइएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, एक लाइक, अगर आप इसको आपने खोला है वीडियो को, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो बुरहानपुर ताप्ती मिल्स बुरहानपुर में ही है। सूती कपड़ा जो है यहाँ से बनता है। न्यू टेक्सटाइल लिमिटेड भोपाल में है। ठीक है, सूती कपड़ा है। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, ये भी जो है सूती कपड़ा संबंधित है। और ये कहाँ है? 7-8 में जो है ये स्थापित की गई थी। नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर, ये कहाँ है? बुरहानपुर में है। ठीक है, नेपा नगर में है बुरहानपुर। 59-60 में है। अखबारी कागज़ जो है यहाँ से मिलता है। अब दोस्तों, एक गजब की बात ये है कि यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि जो बुरहानपुर है ना, तो इसको किस कहा जाए कि इसको कौन से क्षेत्र से जो है इसको बिजली बिजली दी जाती है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1964 में, 60 में है। 64 से स्टार्ट हुआ है। BHEL भोपाल में है। ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख पार्क और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। मसाला पार्क छिंदवाड़ा में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क इंदौर में है। डेटा सेंटर पार्क इंदौर में प्रस्तावित है। देश का दूसरा महिला पार्क इंदौर में प्रस्तावित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये भी इंदौर में है। ठीक है। निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क, ये देवास में है। ठीक है। इको टूरिज्म पार्क रीवा में। जैव ऊर्जा पार्क, ये भी रीवा में है। ठीक है। सारे आप याद करना पॉसिबल नहीं है, दिमाग पर रख पाना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये जो है इंदौर में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, ये इंदौर में है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेदर का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है देवास में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर हो गया, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास हो गया, और एग्रो कॉम्प्लेक्स एग्रीकल्चर, ये कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। और इसका स्टेनलेस स्टील, ये सागर में है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश से कुछ अनुसंधान अनुसंधान मतलब रिसर्च सेंटर, और उसके जो है जो रिसर्च सेंटर एज वेल एज ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है। तो RCPV नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधी अकादमी,
दोस्तों इसी यहीं जाने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अगर आपको यही नहीं पता है, दोस्तों ये जो है ना, पता सबको है भोपाल में है ना, प्रशासन अकेडमी भोपाल में है, ये सब जानते हैं, लेकिन एक खास बात क्या नहीं जानते, जो इनका नाम है पूरा फुल RCVP। अब अगर यदि इसको जो है फुल फॉर्म के तौर पे आपको दे दिया जाए तो 100% जो है, 100% ना कहें, 95% जो है गुंजाइश है कि आप गलत करेंगे। ठीक है, गलत कैसे करेंगे, क्योंकि आपने तो शॉर्ट में पढ़ा है और फुल में तो पढ़ा नहीं है, तो आपको शॉर्ट में ही पता चलेगा, है ना। तो आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। CPV नरोन्हा प्रशासन एकेडमी, CPVVP, RCVP, ठीक है ना। नरोन्हा प्रशासन अकेडमी, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास भोपाल में है, जनजाति संग्रहालय सभी ने देखा होगा। ठीक है। स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा में, जो घोड़ों, स्वान यानी घोड़ा होता है ना, तो जो घोड़ों का प्रशिक्षण केंद्र है वो भी भोपाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी भोपाल में है। अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान, ये भी भोपाल में है। ठीक है, जो भोपाल में रह रहे होंगे उन्होंने इस चीज़ को बखूबी देखा होगा। आपदा प्रबंधन संस्थान, ये भी भोपाल में है। ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन यानी IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी भोपाल में ही है। और नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जो भोपाल में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय विधि संस्थान, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, ये भी भोपाल में है। राज्य शिक्षण प्रस्थान, ये भी जो है भोपाल में ही अवस्थित है। ठीक है। ये DSPओ की जो ट्रेनिंग होती है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, ये भी भोपाल में भौरी में है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी जो है कहाँ है, भोपाल में है। ठीक है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, फॉर्मेंस क्रिप्स, ये भी भोपाल में है। ठीक है। जर्मनी के सहयोग से स्टार्ट किया गया था, ये भी भोपाल में ही है। राष्ट्रीय तकनीक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, ये भी जो है भोपाल में है। ठीक है। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी, ये भी भोपाल में है। सारे संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतनी सारी चीज़ें भोपाल में। इसके अलावा और देखते हैं भोपाल में क्या क्या है। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान बाल्मी, ये भी जो है भोपाल में ही है। भोपाल में कहाँ पर है कि दोस्तों, एक डैम है कलियासोत डैम, बस उसी के पास में जो है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च संस्थान, ये भी जो है भोपाल में ही है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन विज्ञान प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IITM, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि भोपाल में है कि नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो इतना इंपॉर्टेंट, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये ग्वालियर में है। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये ग्वालियर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, बहुत बार पूछा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, IITM, ये कहाँ है, ये ग्वालियर में है। भारतीय पर्यटक एवं पर्यटन संस्थान, ये भी जो है ग्वालियर में है, सॉरी भोपाल में, ग्वालियर में, यानी IITM ग्वालियर में है। एक और बताता हूँ आपको, वो भी जो है मिलता जुलता है, लेकिन वो जबलपुर में है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, पर अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये ग्वालियर में है। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, ये जो है ग्वालियर में है। इसके बाद खरपतवार, ये खरपत एक ये भी है। मध्य प्रदेश भू राजस्व और बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान, जो है बंदोबस्त यानी पटवारी होता है, तो वो ग्वालियर में है। राष्ट्रीय खरपतवार संस्थान जो है ये जबलपुर में है, ये ध्यान रखिएगा। खरपतवार होते हैं ना, कि जो फसलों के बीच में जो है कुछ ऐसे पौधे अपने आप जो बिना बोए हुए उगाते हैं, वो खरपतवार है, अननेसेसरी उगाते हैं। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है। BR अम्बेडकर दूरसंचार संस्थान जबलपुर में है। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, ये भी जबलपुर में है। ठीक है। एकलव्य तीरंदाजी अकादमी प्रस्तावित है जबलपुर में। और वन फॉरेंसिक स्वास्थ्य केंद्र, ये भी जो है जबलपुर में ही है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान संस्थान जबलपुर में। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ये भी जो है कहाँ है, ये कहाँ है, ये भी जबलपुर में है, इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद ये देख लीजिए, वन विज्ञान शिक्षा संस्थान, ये जबलपुर में है। ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना विनिर्माण, ये भी जबलपुर में है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट कैसे है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, इतने सारे संस्थान हैं, इनमें से कोई सा भी एक संस्थान उठा के जो है आप लोगों के लिए
दे देता है। ऑप्शन में बहुत सारे होते हैं जो कि आपसे जो है गलत होने की पूरी चांसेस रहते हैं। ठीक है, अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, ठीक है, और इस कॉलेज भी है। ये है बेसिकली महू इंदौर में। कहाँ है ये? महू इंदौर में। ठीक है, लेज़र किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, जिसे कैट कहा गया है, एशिया का पहला और विश्व का तीसरा, कहाँ है? इंदौर में है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण विद्यालय इंदौर में है, पूछा गया है। IIM ये भी इंदौर में है। सोयाबीन संस्थान इंदौर में है, सोयाबीन संस्थान भी है, और ऋतु वेधशाला भी इंदौर में है। ठीक है, आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT इंदौर में है। मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर, वो भी राला मंडल इंदौर में है। ठीक है, इसके बाद वानिकीय संस्थान इंदौर छिंदवाड़ा में है। प्रदेश का पहला जैन शोध संस्थान छिंदवाड़ा में है। ट्राइबर ट्रेनिंग सेंटर, ये भी जो है छिंदवाड़ा में है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है। इसके पहले हमने ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पढ़ा? जबलपुर में पढ़ा है। पर यह संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान पचमढ़ी में है। दोनों में अंतर है। ठीक है, थल सेना शैक्षणिक प्रशिक्षण कॉलेज एवं केंद्र, ये है पचमढ़ी में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो है खरगोन में। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान रीवा में है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान सागर में है। ठीक है, सागर में भी जो है एक क्या है, फोरेंसिक का काम है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सागर में है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और अपराध अनुसंधान, फोरेंसिक भी है और अपराध अनुसंधान, ये भी दोनों जो है सागर में ही है। भू उपकरण दूरसंचार अन्वेक्षण केंद्र, ये भी गुना में है। ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अंगूर रतलाम में है। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, बहुत फेमस है। और गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद में है। तुलसी संस्थान चित्रकूट में है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित है शिवपुरी में। ठीक है, दलहन अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है सीहोर के अमलाहा में। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर भी प्रस्तावित है सीहोर में। गन्ना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है नरसिंहपुर में गन्ना काफ़ी होता भी है, वहाँ का गुड़ बहुत प्रसिद्ध है, कहते हैं बहुत अच्छा टेस्ट होता है। महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में है। और अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र मुरैना में है। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक अनूपपुर में। और मत्स्य उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र छतरपुर में है। ठीक है, इतने सारे संस्थान थे, सोचिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, हर बार पूछे जाते हैं। कुछ मुख्यालय हैं, इनको चलिए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजधानी सभी जानते हैं, सचिवालय भोपाल में है, निदेशालय भी भोपाल में है, निर्वाचन आयोग भी भोपाल में है। अभी हाल ही में है ना, और हाल ही में कमेंट्स में बताइए, अगर जिन्होंने पेपर पढ़ा सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश के जो निर्वाचन आयोग है, उनका अभी किसको नियुक्त किया गया हेड के रूप में। ठीक है, मनोज श्रीवास्तव जी हैं। इसके बाद पहले बसंत कुमार थे, अब मनोज श्रीवास्तव हैं। ठीक है, बता देता हूँ। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी भोपाल में है। पिछड़ा वर्ग, ये भी आयोग में भोपाल में है। ये जैव विविधता विकास पर, ये सारे आयोग जो है भोपाल में हैं, सारे आयोग। अब बस एक एक बार आप जो है देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश बी एवं फार्म निगम 80 में बना, भोपाल में है। राज्य उद्योग निगम 61 में बना, ये भी लघु उद्योग, ये भी। और औद्योगिक, ये सारे जो है कहाँ है, सारे ये भोपाल में अवस्थित है। ये बस एक बार आप इनको जो है देखिएगा। ठीक है, सारे सारे इनका मुख्यालय कहाँ है, सारा भोपाल में ही है। देखिए सारी चीज़ें का जो है भोपाल में है। और कुछ जैसे वित्त निगम, ये इंदौर में है, वित्त निगम इंदौर में है। ठीक है, इसके बाद MPPSC, ये भी इंदौर में है, सभी जानते हैं, इसमें तो कोई शक ही है ही नहीं है, तैयारी ही उसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, राज्य मुद्रालय, ये भी इंदौर में है। उच्च न्यायालय खंडपीठ 2 जगह है, इंदौर में और ग्वालियर में। भोपाल में प्रस्तावित है। महालेखा कार्यालय ग्वालियर में है, और राज्य न्यायालय ग्वालियर में है। ठीक है, और भू अभिलेख कार्यालय, ये भी ग्वालियर में है। तो दोस्तों इस तरह से जो है पार्ट तीसरा समाप्त हुआ। एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अमूमन हम बहुत ज़्यादा पढ़ने चक्कर में इन सब चीज़ों को स्किप कर देते हैं, और ये चीज़ आ जाती है और भूल जाती है। अंत तक बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए इसी तरह से, और जो भी आपको लगता है मुझे नए टॉपिक वीडियो बनाना चाहिए, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।